किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा कहना है सुल्तानुल आरिफीन शेखुल वक्त आरिफ कामल खलीफा तनवीर अब्बास कादरी अल मारूफ बाबा जी। जिन्नात आपसे खौफ खाते हैं, इसीलिए बाबा जी जल निकालने के माहर समझे जाते हैं। कोहे नूर फ्लैट सूसा रोड पर आपकी रहायश है और वहीं पर हर जुमेरात को वसी पैमाने पर लंगर तकसीम किया जाता है, जबकि आस्ताना तारकपुरा आदम चौक गौसिया रोड जड़ा रोड फैसलाबाद में बनाया है। शेखुल वक्त आरिफ कामल हजरत सरकार फतेह दीन जो आपके बुजुर्ग हैं, ये चक नंबर 349 गाह पे खीखा बंगला रोड टोबा टेक सिंह पर बड़े बाबा जी का मज़ार है। फतेह दीन शाह कादरी का सालाना उर्स हर साल 27 अक्टूबर को टोबा में मुनक़द होता है। इस उर्स में फैसलाबाद के मशहूर कव्वाल शिरकत करते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन को याद रखने और मज़ारात पर हाजिरी देने से कल्ब को सुकून मिलता है, क्योंकि दरगाहों से हमेशा मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स मिलता है। बाबा तनवीर कादरी इंतहाई ठंडे मजाज और हर शख्स से प्यार करने वाले हैं। आप छोटों बड़ों बच्चों से घुल मिल जाते हैं और उन्हें शफकत से पेश आते हैं। लोग अक्सर आपके पास अपने कारोबारी, घरेलू व दूसरे मसले मसाइल लेकर आते हैं। आप जहां इन लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं, वहीं उनकी हर मुमकिन मदद करने की भी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका मसला जो उसने बताया है वो हर हाल में हल हो जाए। पीर साहब तो बहुत होते हैं, मगर आरफ कामल दरवेश वली अल्लाह फ़कीर बहुत कम होते हैं। ये नायाब लोग होते हैं। ये जहाँ भी आपको मिलें आप इनकी कदर करें और इनसे फैज़ हासिल करें। जी यूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन हर शहर में दरबार मौजूद हैं, जिनमें बहुत मशहूर दाता साहब, पाकपतन और इसके अलावा बरी इमाम, ठीक है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि अगर आपके शहर में और आपके करीब तरीन अगर कोई जिंदा पीर मौजूद है जो वली कामल हो और आप आरिफ कामल हो और वो मौजूद हो आपके पास, तो उसके पास भी हाजिरी देनी चाहिए, ताकि उसके पास बैठकर आपको फैज़ मिले, आपको रूहानियत का सबक मिले और आप जो है उनसे जिंदगी गुजारने का तरीका भी सीखें। मतलब लोग जाते हैं दरबारों पर, ठीक है, सब ठीक है, दरबारों पर लोग जाते हैं और मनते मुरादें मांगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दरबारों पर जाने से, मनते मुरादें मांगने से और भी अफजल है कि आप उनकी जो तसानीफ पढ़ें, जो उन बुजुर्गाने दीन की किताबें हैं वो भी स्टडी करनी चाहिए, जिनमें उन्होंने आपको जिंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं और अपने जो मसले मसाइल हैं उनसे बचने की तरकीब बताई है कि आप जब भाईचारे का और मोहब्बत का दर्स देंगे, आप जब लोगों से अच्छे तरीके से मिलेंगे, तो आपके मसाइल ऑटोमेटिक खत्म होते जाएंगे।
تو یہی درس ہے جو خانقاہوں سے ملتا ہے. تو جو زندہ پیر ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو ان کی اچھی صحبت ملتی ہے. وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. بہت شکریہ.